लाल जोड़ा पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा कि मयंक और संजना शादी कर लेते हैं, लेकिन मयंक किसी भी तरह लाल जोड़े वाले साये से खुद को बचा नहीं पाता है। शादी हो जाने के बाद रात को मयंक के कमरे में संजना के अंदर वो साया आ जाता है और फिर वो अपना नाम बताती है प्रियंका। मैं संजना नहीं प्रियंका हूँ। बहुत प्यार था ना तुम्हें, लो मैं आ गई। लेकिन तुम तो मर चुकी थी, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब इतने दिनों से मेरे आसपास वो लाल जोड़े में तुम दिखती थी और डराती थी। छोड़ो मुझे। नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। देख आज कैसी तेरी सांसों को तेरी संजना ही रोक देगी। मयंक की आवाजों से प्रियंका और मयंक के माँ बाप कमरे में आ गए। संजना में चुड़ैल का रूप देखकर वो सभी डर जाते हैं। सभी लोग चीखने लगते हैं। मैं चुड़ैल जरूर हूँ, मगर आज तक किसी बेकसूर को दर्द नहीं दिया मैंने। लेकिन इस मयंक से मुझे उस दर्द का बदला लेना है जो इसने मुझे दिया। इसको इसके पाप की सजा जरूर मिलेगी और तू मरेगा। खुद सारी बातें बताना है या तुझे तड़पना भी चाहिए? नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं सब बताऊंगा और मैं सब बताता हूँ। शाम के वक्त मयंक रोज जैसे ही अपनी दोस्त प्रियंका के साथ एक पार्क में बैठकर बातें कर रहा था। मयंक प्रियंका का हाथ प्यार से थामकर बोलता है, प्रियंका तुम इतनी प्यारी और खास क्यों हो? खुशनसीब हूँ मैं कि हम दोस्त हैं। तुम ही तो हो जिसके सामने मैं अपने दिल को खुली किताब जैसा खोल देता हूँ। आखिर दोस्त हैं हम, बिल्कुल सच्चे दोस्त। हमारी दोस्ती की कसम, कभी तो मैं अकेला नहीं होने दूंगी। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट हो, द रियल ब्लेसिंग। क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। फिर मयंक प्रियंका को जोर से गले लगा लेता है। प्रियंका को मयंक की बाहों में काफी सुकून मिलता है। प्रियंका फिर धीरे आवाज में मयंक से सवाल पूछती है, आई लव यू मयंक, सच में? क्या तुम? मेरी आंखों में नहीं दिखता। यस, आई लव यू। विल यू मैरी मी? बस अब तुम्हारे अगले तोहफे में तुम्हें लाल जोड़ा दूंगा, जिसे पहनकर तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। फिर प्रियंका भावुक हो जाती है और प्यार से मयंक को चूमने लगती है। मयंक शातिर जैसी मुस्कान के साथ सोचता है, आखिर ये बेवकूफ मछली मेरे जाल में फंस ही गई। अब जल्द ही मेरा प्लान कामयाब होगा। क्या हुआ मयंक, कहाँ खो गए? कुछ सोच रहे हो क्या? वो तो मैं बस सोच रहा था कि हम शादी के बाद कितने खुश रहेंगे। सबसे बेस्ट और हैप्पी कपल हम ही होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। चलो अब तुम्हें जाना चाहिए। बाय जान। बाय डियर, लव यू। प्रियंका अपने घर आकर अपने पापा को फोन लगाती है। हेलो, हाँ बेटा प्रियंका, कैसी हो? ठीक हूँ पापा, आपसे कुछ बोलना है। हाँ बोलो। पापा मुझे प्यार हो गया है, सच्चा प्यार। मैं मेरे दोस्त मयंक से प्यार करती हूँ। मुझे उससे शादी करनी है। पागलपन चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर। तुम उस मयंक से शादी नहीं कर सकती। मैंने पहले भी समझाया था तुमको कि मयंक अच्छा नहीं है। ये केवल अच्छाई का दिखावा करता है। गलती कर रही हो तुम। पापा मैं गलती नहीं कर रही, गलती आप कर रहे हैं। मयंक को गलत समझकर। वो बहुत अच्छा है और मुझसे प्यार करता है। शट अप, बहुत हो गया। मेरा यही जवाब है कि तुम ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकती हो। मैंने तुम्हारे अकाउंट में फीस भेज दी है, जमा करा देना और चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। बाय। पापा समझते क्या है खुद को? वो मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकते हैं। फिर प्रियंका मयंक को फोन करती है। हेलो, बोलो जान। मयंक तुम प्यार करते हो ना मुझे? तो चलो भाग कर शादी कर लेते हैं, नहीं तो पापा हमको अलग कर देंगे। ये क्या बोल रही हो? अभी उतना नहीं कमाता हूँ कि तुम्हें भगा कर खुश रख सकूं। पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत ज्वेलरी है। मेरी कॉलेज फीस के पैसे हैं, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी है। मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। यार ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। अब मेरा तुम्हारा क्या, सब हमारा है। बस फिर हम भाग के शादी करेंगे। और लाल जोड़ा कब दोगे? तभी भयानक बिजली चमकी और मयंक घबरा गया। हाँ, ये लाल जोड़े की बात पे
अरे यार चलो बाय, मैं दिलाऊंगा लाल जोड़ा। फिर मयंक ने प्रियंका को जोड़ा दिलाया और 2 दिन बाद लाल चौक पे मिलने को कहा ताकि भागते हुए कोई भी उनको ना देखे। 2 दिन बाद प्रियंका सब कुछ लेकर लाल जोड़ा पहनकर उस लाल चौक पे आ गई। ओए प्रियंका, मैं रोड के इस तरफ हूँ, तुम भी रोड क्रॉस करके आओ, वैसे भी सड़क पे बहुत कम गाड़ियाँ हैं। प्रियंका रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक गड्ढे में उसका पैर फंस गया और सामने से एक ट्रक आ रही थी। मयंक बचाओ मुझे, अरे ट्रक आ रही है, बचाओ। ट्रक ने प्रियंका को जोर से मारा और प्रियंका फेंका कर गिरी और उसका सिर एक चट्टान पर लगा। उसकी तुरंत मौत हो गई। प्रियंका मेरी जान, प्रियंका उठो, प्रियंका प्लीज उठो प्रियंका। तभी मयंक किसी को फोन लगाया और बोला, हेलो मनीष, मेरे यार प्रियंका मर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं अकेला रह गया यार। अचानक मयंक अपने दोस्त के साथ फोन पर खूब हंसने लगा। अरे अकेला कहाँ, उसकी प्रॉपर्टी तो वो तुम्हारे नाम ही छोड़ गई है। अब हम ऐश करेंगे, मौत का क्या है, कभी भी किसी को भी आ जाए। वैसे एक्सीडेंट और मर्डर के बीच कितनी बारीक लाइन होती है ना। तुम तो मेरे सबसे खास दोस्त हो और समझदार भी। सही कहा, मौत सबको आती है, उसे भी आ गई, मैं मूव ऑन करूंगा। फिर मयंक घर जाके रात को सो जाता है, लेकिन 12 बजते ही कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है और मयंक जग जाता है। वो देखता है कि पूरा कमरा लाल हुआ है और सामने कोई और लाल जोड़ा पहनकर घूंघट डाले हुए खड़ी होकर उसको देख रही है। मयंक घबरा कर लाइट जलाता है, लेकिन वो औरत गायब हो जाती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ प्रियंका थी, कहीं उसकी आत्मा? नहीं। अगली सुबह मयंक परेशान होकर पार्क में चला जाता है। वहाँ पर उसको प्रियंका के साथ बीते पुराने पल फिर से याद आते हैं। मयंक को प्रियंका के आसपास होने का एहसास हो रहा होता है। मयंक बिल्कुल परेशान हो जाता है। क्या हो गया मुझे? यह प्रियंका कैसे हो सकती है? मैंने खुद उसको मरते हुए देखा था। ये सब मेरी गलतफहमी है, बस प्रियंका मर गई है, दैट्स इट। तभी मयंक के पीछे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो अपने दोस्त को बोल रहा होता है, अरे पता है, मम्मी ने बताया है मुझे कि मरने पर भी आत्मा रहती है और जिनकी मौत सही वक्त पर ना हो तो उनकी आत्मा भटकती है और आत्माएं बदला भी लेती हैं। मयंक ये सुनकर बहुत घबरा जाता है। तभी उसको फिर से लाल जोड़े में औरत दिखाई देती है। इस बार मयंक खुद को संभाल नहीं पाता और जोर जोर से चीखते हुए बेहोश हो जाता है। पार्क के लोग उसको होश में लाकर घर पहुंचाते हैं। घर पर संजना उससे मिलने आती है। मयंक ठीक हो ना तुम? क्या हो गया था? जोड़ा? क्या जोड़ा? अरे लाल जोड़ा? नहीं कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। प्रेजेंट। अरे इतना सोच क्या रहा? इतना बड़ा पाप करते वक्त तो नहीं सोचा था। ठीक है, तू नहीं बोलेगा ना? अब मैं सबको मार डालूंगी। नहीं प्लीज नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैंने पाप किया है, कातिल हूँ मैं प्रियंका का। मैंने प्रियंका को उसकी प्रॉपर्टी के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसको बहुत चाहने का ढोंग किया, उसको झूठी उम्मीद दिलाई और फिर क्या? बोल पूरी बात। फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेने के बाद उसे भागकर शादी करने के लिए अंधेरी चौक बुलाया और अपने दोस्त मनीष की मदद से उसको ट्रक से मरवा कर इसकी हत्या करवा दी। मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे, मैं अकेला नहीं था, तुम केवल मेरे पीछे क्यों हो? मनीष और उस ड्राइवर को तो मैं कब का मार चुकी, तुझे मारना बाकी था। पहले तेरा सच तेरे मुंह से उगलवाने का इंतजार कर रही थी। कह दिया ना मैंने, अब छोड़ दो मुझे, तरस खाओ मुझ पर। तब तूने तरस ना खाया, अब मैं भी बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगी। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं तेरे परिवार को और संजना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। चल अब अलविदा। नहीं प्लीज नहीं, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। प्रियंका ने फिर अचानक संजना के नाखून को खूब लंबा करके चूड़े जैसे बनाकर मयंक पर हमला करके उसको मार डाला। मयंक के मरने के बाद प्रियंका संजना का शरीर छोड़कर चली गई। संजना को कुछ भी याद नहीं था। मयंक की लाश देखकर वो घबरा गई। मयंक उठो ना, क्या हुआ इसे? बताए मुझे क्या हुआ?
बेटा, तेरा मयंक एक पापी था, एक धोखेबाज और हत्यारा। तेरी तरह किसी और को प्यार में फंसाया था इसने और उसकी हत्या कर दी। आज इसे उसकी पाप की सजा मिली है। अब ये मर चुका है। संजना को सबने सारी बातें बताई। सच्चाई जानने के बाद संजना के दिल को ठेस पहुंची और वो बुरी तरह से टूटकर बिखर गई। संजना हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर चली गई। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताबू टीवी।